जम्मू कश्मीर के मुख मंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वादी विच हुण माहौल पहलां नालों काफ़ी बेहतर है और पिछले 5 सालां दे उन्हां दे कार्यकाल दौरान अतवादी गतिविधियां च 70% तक की कमी आई है। उमर ने अफसपा के मुद्दे ते कहा कि अफसपा नूं हटाउण दे मुद्दे ते उन्हां दी कोशिश लगातार जारी रहेगी। अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो इसको हमें तस्लीम करना ही होगा। 5 साल जो हमारी हुकूमत कोलिशन गवर्नमेंट की रही है, इसमें मिलिटेंसी की एक्टिविटीज में लगभग 70% की कमी आई है। मैं आज भी इस बात पे कायम हूं और मेरी लगातार कोशिश जारी रहेगी कि इस हुकूमत के दौरान अफसपा को उठाने की शुरुआत जो है वो हम अपने हाथों से करेंगे। उधर उमर दे इस बयान ते विरोधी पार्टियां ने तिखी प्रतिक्रिया दी है। महबूबा मुफ्ती, मुस्तफा कमाल, हर्षदेव सिंह और जुगल किशोर मुताबिक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान सियासत तो प्रेरित लगता है। जितने भी विधायक हैं, मंडल जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, कांग्रेस के हों, एनसी के हों, बाकी दूसरे लोग हों, विधायक हों, मंत्री हों, अपने पीछे गार्ड लेकर चलते हैं और एस्कॉर्ट की गाड़ियां इनके पीछे चलती हैं, काले कमांडो इनके साथ चिपके रहते हैं। तो कहां से अफसपा हटाना है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है ये एक जरूरी प्रावधान है जो आर्मी को प्रोटेक्शन देता है डिफिकल्ट हालात में काम करने के लिए। अगर ये पावर्स उनसे छीन ली जाती हैं तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो जम्मू कश्मीर में हो सकता है। अगर आर्मी को काम करना है और ये जो प्रॉक्सी वॉर जो पाकिस्तान द्वारा लॉन्च की हुई है उसके खिलाफ अपना मुकाबला करना है तो उनको स्पेशल पावर्स जो है देना जरूरी है। जिन हालात में यहाँ अफसपा को डिस्टर्बेड एरिया एक्ट को लागू किया गया था, उसमें सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक, उसमें खुद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक काफी तब्दीली आई है और तब्दीली विजिबल है, देखने को मिलती है। और इसी वजह से हमने भी ये मांग की, बार बार ये मांग की कि जायजा लिया जाए। अगर वो कवानीन जो एक खास मखसूस सूरत हाल में लागू किए गए थे, अगर उन हालात में तब्दीली आई है, फर्क आया है, तो लाजमी तौर पर जायजा लेकर अफसपा को वापस लेने के लिए कदम उठाए जाए। जितने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं, मानव अधिकारों का उल्लंघन जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए से हुआ है, बिलखसूस आर्मी के जरिए से, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की वजह से हुआ है। अगर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट नहीं होता तो पथरीबल नहीं होता, तो चिटी सिंहपुरा नहीं होता, वंधामा नहीं होता और संग्रामपुरा नहीं होता। सवाल यह है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जहां तक होम मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, और ये होम मिनिस्ट्री का इशू एक दफा आर्मी ने भी कहा, द फाइनल कॉल हैज टू बी टेकन बाय द होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री भी उमर साहब की हिमायत कर रही है, लेकिन अड़चन जो है वो सिर्फ आर्मी है और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। एस्पा जो है बहुत सीरियस इशू है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो यहाँ की सरकार है, खासकर वजीर आला साहब ने इसको बड़ा बिलेटल किया। जब हाजी यूसुफ की घर में उनकी जिस तरह से डेथ होगी तो उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ऐलान कर दिया। इस किस्म के सीरियस इशू होते हैं तो उसको बाज़ाब्ता यहाँ से लेटर जाना चाहिए। अभी आपको पता होगा कि जब पिछली बार पार्लियामेंट में बात हुई थी तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमारा रियासती सरकार से इस किस्म का कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं आया है। तो हम चाहते हैं एस्पा उठे, हम चाहते हैं जो हमारी जमीनें हैं हजारों तादाद की कनाल में जो इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के कब्जे में हैं वो वकेट हो जाए तो जम्मू कश्मीर के लोगों को थोड़ा सा आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा, अच्छी बात होगी। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, ਅਸੀਂ दिखांगे YouTube ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।